हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में जो हमारी नाइन्थ स्टैंडर्ड के लिए होने वाली है उसमें हम लोग एक हमारी अगली पॉम को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छी पॉम है और आप जानते हो कि ऑलमोस्ट 3 पॉम्स को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इट इज़ टाइम फॉर आवर नेक्स्ट पॉइम एंड आई होप कि अब तक जो हमने पॉइम्स पढ़ी हैं, चाहे वो रोड नॉट टेकन है, चाहे वो विंड है, और चाहे वो उसके अलावा हमने जो वाली थर्ड वाली जो पॉम पढ़ी थी रेन ऑन द रूफ है, वो सारी आपको समझ में आई होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज हम इस पॉम को भी रीड कर लेते हैं, कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। अदरवाइज देखते हैं कितने स्टैंजास को हम लोग कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखें विदाउट वेस्टिंग टाइम द लेक ISLE ऑफ इनिस्फरी। ठीक है, पहले ज़रा टाइटल की तरफ नज़र डाल लेते हैं। तो देखेंगे ज़रा बच्चों, टाइटल की यदि हम बात करें तो द लेक, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना ISLE, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? ISLAND। ठीक है, आइस सॉरी ISLAND। ठीक है, इसको ना तो इजलैंड बोलते हैं ना ही आइसलैंड बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इसे हम लोग आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलैंड। आइलैंड मतलब द्वीप होता है, तो वही शॉर्ट फाइल आइलैंड मतलब द्वीप। और ये द्वीप कहाँ का है? ऑफ इनिस्फ्री का। कहाँ का है? इनिस्फ्री। ठीक है, तो लेक आइल की लेक आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री, इसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक लेक मतलब झील की हम लोग बात करने वाले हैं, झरने की हम लोग बात करने हैं मतलब करने वाले हैं, नेचुरल जो ब्यूटी होती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ज़रा देखेंगे, दिस वेल नॉन poem एक्सप्लोर्स द poet's longing। लॉन्गिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की आपको डिज़ायर होती है, इच्छा होती है, चाह होती है। फॉर द पीस, पीस मतलब शांति के लिए। ठीक है ना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, ये बहुत ही अच्छी वर्ड मीनिंग है। ज़रा देखेंगे ये वाली TRANQUILLITY, ट्रैंक्विलिटी। ठीक है ना, तो ट्रैंक्विलिटी के बारे में बात की जा रही है। मतलब ट्रैंक्विलिटी मतलब वही सुख और शांति के बारे में। ठीक है ना, शांति या विश्रांति जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ऑफ इनिस्फ्री, अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर, जहाँ पे ही स्पेंड, उन्होंने व्यतीत किया, अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत सारा समय, एज अ बॉय, किसके रूप में? लड़के के रूप में। एंड दिस पोइम इज अ लिरिक, लिरिक का मतलब होता है गीत। किस रूप में होना? गीत के रूप में होना। ठीक है, एक गीत के रूप में है, गीत के लाइक इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग, ये कविता एक गीत की तरह है। ठीक है, तो देखो हमारे जो पॉइंट हैं वो ज़रा उनका भी देख लेते हैं भाई कौन है। तो देखेंगे, ये देखिए, विलियम बटलर यीट्स, ये हमारे पॉइंट है। शॉर्ट में कह सकते हैं WB यीट्स। ओके, तो शॉर्ट में हमने ये नाम दे सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में क्या दिया हुआ है। एज यू कैन सी, यदि स्टेंजाज की बात करें सर, 1 2 3, सर टोटल कितने स्टेंजाज हैं? 3 हैं। ओके, तो फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ। अराइज का मतलब होता है गेट अप, जिसे हम कहते हैं उठना। एंड आई होप कि आपने वर्ड मीनिंग्स को ज़रूर देखा है, और वर्ड मीनिंग्स आपको लर्न है तो बहुत अच्छे समझ में आने वाली है। देखेंगे, आई विल अराइज एंड गो। अराइज का मतलब जागना या उठना। ठीक है ना, तो मैं उठूंगा, गेट अप होना, मैं उठूंगा, एंड गो, और जाऊंगा, नाउ, अभी जाऊंगा या अब जाऊंगा। तो अब मैं उठूंगा, अब मैं उठूंगा, या फिर अब मैं जाने के लिए उठूंगा। एंड गो, और जाऊंगा, नाउ, अब। एंड गो टू इनिस्फ्री, और भाई कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री पर जाऊंगा। इनिस्फ्री क्या है? नेम ऑफ आ प्लेस, एक स्थान का नाम है। ठीक है ना, तो मैं अब उठूंगा और उठ करके जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा। या ऐसे भी कह सकते हैं, अब मैं जाने के लिए उठूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? इनिस्फ्री जाऊंगा। कौन बता रहा है? WB यीट्स। लेकिन भाई ऐसा क्या रीज़न है कि जो हमारे पॉइंट हैं वो इनिस्फ्री जाना चाहते हैं? ठीक है ना, देखते हैं। एंड अ स्मॉल केबिन, केबिन की बात हमने लास्ट पॉम में भी की थी।
केबिन का मतलब एक तरह से छोटा कमरा हम कह सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं छोटा सा मतलब कमरा नहीं, उसे हम मकान कहेंगे या एक छोटी सी कॉटेज कहेंगे या छोटी सी कुटिया हम उसे कह सकते हैं, ठीक है ना। एंड अ स्मॉल केबिन, और एक छोटी सी कुटिया, बिल्ड देयर, वहां जा करके मैं बनाऊंगा, ऑफ क्ले, किसकी, क्ले तो आप जानते हो ना, बच्चे खेलते हैं क्लासरूम में, क्ले, क्ले का मतलब होता है मिट्टी की, या जिसे कहते हैं ना गारा, मॉर्टर कहते हैं या क्ले कहते हैं, मिट्टी की, मिट्टी का बनाऊंगा। एंड वेटल्स, और वेटल्स का भी बनाऊंगा। वेटल्स मतलब जैसे कि वो होती है ना, लकड़ियाँ होती हैं, और जैसे कि मुड़ी हुई लकड़ियाँ होती हैं, उन लकड़ियों से कुछ मतलब लकड़ियों की मतलब जो ब्रांचेज लकड़ियाँ होती हैं, या कुछ ट्विस्टेड या मुड़ी हुई ब्रांचेज होती हैं, उनसे गाँवों में आपने देखा हो तो कुछ छप्पर टाइप में बनाए जाते हैं, या घर वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस तरह का एक छोटा सा घर मैं बनाऊंगा, एक कैबिन या एक कुटिया मैं बनाऊंगा, जो किसकी बनी होगी, क्ले, मिट्टी की। एंड वेटल्स, वेटल्स मतलब ट्विस्टेड स्टिक्स या मुड़ी हुई डंडिया। 9 बीन रॉज, 9 बीन रॉज, 9, 9, रो, रो मतलब आप जानते हो, ठीक है ना, पंक्ति की हम बात करते हैं। और बीन, बीन मतलब होता है फली, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना शेम, कहते हैं शेम, या फली जिसे कहते हैं। तो 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, विल आई हैव देयर, तो वहां जा करके मैं भाई क्या करूंगा, मैं वहां मेरे पास क्या होंगी, मतलब मेरे पास शेम की या फलियों की क्या होंगी, मैं 9 कतारें होंगी। 9 कतारें मतलब मैं वहाँ पर के वहाँ जा कर के मैं देखूंगा, या वहाँ जा कर के मैं पाऊंगा कि जो फलियां हैं वो कितनी हैं, मतलब एक लाइन में हैं, और वो एक रो में हैं, और वो कितनी है नंबर में, 9 है। ए हाइव फॉर द हनी बी, और उसके साथ साथ और मुझे क्या मिलेगा वहाँ पर, अ हाइव, एक छत्ता भी मुझे मिलने वाला है, फॉर द हनी बी, किन के लिए, मधुमक्खियों के रहने के लिए, एक छत्ता भी मुझे वहां मिलेगा मधुमक्खियों के रहने के लिए, फॉर द हनी बी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, एंड और लिव रहूंगा, अलोन अकेला, इन द बी लाउड, बी लाउड मतलब, बी मतलब होती है मधुमक्खी, जिसे हम कहते हैं ना, बी, बी लाउड मतलब जो मधुमक्खी होती है उनकी जो भिनभिनाहट होती है ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साउंड दैट इज क्रिएटेड बाय बीज, तो मधुमक्खियों के द्वारा जो आवाज आती है ना, भिन्न भिन्न टाइप में जो आवाज आती है उसकी बात कर रहे हैं, तो उनकी जो आवाज जो गूंजती है उसको बारे में मैं कह रहा हूँ कि मैं वहां जाऊंगा, वहां मुझे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज सुनाई देगी। बी लाउड ग्लेड, ठीक है ना, ग्लेड मतलब लाइक एन ओपन एरिया इन द जंगल, तो मैं वहां पर जंगल में जाऊंगा, और वहां पर खुले स्थान में मुझे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की साउंड मुझे सुनाई देगी। एक बार जरा देखते हैं, आई विल अराइज, भाई मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा, या मैं अभी उठ करके जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, अभी जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, इनिसफ्री जाऊंगा, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेसिंग है मेरे लिए। और मैं जब मैंने जब एक बॉय था ना, मैं एक लड़के के रूप में था, तो मैंने बहुत सारा समय वहाँ पर व्यतीत किया, क्योंकि वहाँ उस स्थान पर जाने के बाद मुझे क्या फील होता है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, मतलब बहुत ही शांति, विश्रांति, आराम, मेरे मन को सुकून मिलता है। तो इसी तरह से मैं जाऊंगा, अभी जाऊंगा, मैं उठूंगा, मैं आइनसफरी जाऊंगा, एक स्मॉल केबिन, छोटी सी कुटिया वहां जा करके बनाऊंगा, और उस कुटिया में मैं वो किसकी बनाऊंगा, क्ले की, मिट्टी की, या फिर वेटल्स मतलब मुड़ी हुई लकड़ियों की। और वहां जा करके मैं देखूंगा कि मैं वहां पर जा करके क्या पाऊंगा, वहां मेरे पास सेम की या बीन की क्या होंगी, 9 कतारें होंगी, पंक्तियों में 9 पेड़ होंगे, है ना, या 9 मतलब नंबर की बता रहे हैं, मतलब संख्या में 9 फलियाँ मैं वहाँ जा कर के उगाऊंगा, या फिर वहाँ पर फलियाँ मेरे को मिलने वाली हैं, पेड़ मुझे मिलने वाले हैं वहाँ पर फलियों के। विल आई हैव देयर अ हाइव, और उसके साथ साथ मुझे क्या दिखाई देगा भाई वहाँ पर, वहाँ मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी होगा, द हनी बी, और उसके साथ साथ लिव अलोन, मैं वहाँ पर बिल्कुल अकेला रहूँगा, इन द बी लाउड ग्लेड, बी लाउड ग्लेड मतलब मधुमक्खियों की भिनभिनाहट से जो आवाज़, या फिर जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट है ना उसकी आवाज़ से वो पूरा स्थान, जंगल का पूरा स्थान या जहाँ पर मैं रहूँगा वो गूंज मुझे सुनाई देगी। एंड उस चीज़ को सुनने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा, और मैं वहाँ पर सिर्फ अकेला रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारा समय इनिसफ्री में स्पेंड किया है एज अ बॉय, और वो जो
मोमेंट्स थे वो मेरे लिए बिल्कुल क्या है, पूरी तरह से रिलैक्सेसिंग है या रिफ्रेशिंग है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि पोएट का बहुत ही डीप कनेक्शन है किसके साथ, इनिसफ्री के साथ। इनिसफ्री हमारे पोएट, उनका नाम क्या है, विलियम बटलर यीट्स। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बस इसी स्टैंजा को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे दोनों स्टैंजास को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो वर्ड मीनिंग्स लर्न नहीं किए तो उनको लर्न कर लें, उनको वर्क भी कर लें, और इस स्टैंजा की रीडिंग आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ज़रूर करें। ओके, बाय।